जिस यीशु की उपासना कर रहे हैं, आप जिस यीशु को मानते हैं, वो यीशु बदल चुका है। वो यीशु बदल चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, यीशु बदल चुका है। आज हम इस बाइबल के वचनों से आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे से जो बहुत मोहब्बत करता है, हमारे लिए जिसने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, हमारे लिए जिसने कोड़े को खाया, वो कैसे बदल गया। आज हम बाइबल से, इसी वचनों से, यही पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीखेंगे कि कैसे यीशु बदल गया है। क्या आप जानते हैं, आपने कभी सोचा है इस विषय पे कि जो यीशु है ना, उस समय हमारे लिए अपने लहू को बहाया, आज के वक्त वो कैसे बदल सकता है। आपको समझना होगा, वो यीशु बिल्कुल चेंज हो गया है। वो यीशु बिल्कुल है ना, जैसा हम सोचते थे कि यीशु वैसा है, लेकिन आज के लोगों के लिए और आने वाले समय के लिए और हमेशा के लिए यीशु, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। वो नहीं बदलेगा। इस बातों को याद रखिए, वो वैसा ही रहेगा। देखिए, मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय वचन 13 इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिले, वह आग की झील में डाला जाएगा। मतलब बाइबल इस प्रकार कहती है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा, है ना, नरक में डाल दिया जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये आग की झील में कौन डाल रहा है, ये नरक में कौन डाल रहा है। बिल्कुल आपके दिमाग में अगर यीशु का नाम है तो आप बिल्कुल सही सोचे, यीशु ही है। ये यीशु ही है, ये परम पिता परमेश्वर ही है, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार करता है। वही यीशु है जो हमें अपने आप से दूर कर देगा। हाँ, हम अपने आप को मसीह कहते होंगे, हम अपने आप को ईसाई कहते होंगे, हम अपने आप को विश्वासी कहते होंगे, लेकिन यही यीशु एक दिन, है ना, जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर यीशु के पास जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा यीशु को, उस दिन प्रभु यीशु हमें, है ना, हम पूरी मनुष्य जाति को, है ना, जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करें ना, जो लोग यीशु मसीह के उस बताए हुए मार्ग में नहीं चले, यीशु मसीह उन सबको नरक की झील में डाल देगा। देखिए, आपको बाइबल का ये वचन समझ में आ रहा है कि कैसे यीशु बदल चुका है, कैसे यीशु बदल चुका है ना, इतना प्यार करने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला कैसे बदल चुका है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा, मैं तो यीशु के ऊपर विश्वास को कर लिया हूँ, मुझे यीशु नरक में डाल ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कुछ बाइबल वचन बताना चाहता हूँ, है ना। मत्ती उसका 7वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहता है ना, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं ना, वो लोग मेरे राज्य में नहीं आ पाएंगे। जो मुझे हे प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु, ऐसा कहते हैं ना, उस स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, वही। क्या आप यीशु के मार्ग में चल रहे हो, उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हो, उस अब्बा खुदा की, है ना, इच्छा पर चल रहे हो, तो ही यीशु आपको पहचानेगा और अपने राज्य में रखेगा। आप देख रहे हैं बाइबल कैसे यीशु मसीह यहाँ पे खुद ही अपने मुंह से ये कह रहे हैं, अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर चले जाओ, है ना। वो लोग स्वर्ग में नहीं आ पाएंगे, वो लोग मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते, जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, जो लोग उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते, उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलते, पाप करते हैं, निरंतर अपराध करते हैं, निरंतर नशा करते, निरंतर व्यभिचार करते हैं, वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में नहीं जा पाएंगे। कौन कह रहा है? आपका और मेरा यीशु कह रहा है। हम कहते हैं ना, बहुत
प्यार करता है, हम कहते हैं ना बहुत मोहब्बत करता है, हम कहते हैं ना हमारे लिए उसने लहू को बहाया, ये वही यीशु है जो कह रहा है तुम मेरे राज्य में तभी आ पाओगे जब तुम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलोगे, है ना। अपने जीवन को हमें खुद को देखना होगा कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्यार करता है यीशु, बिल्कुल सही बात है, यीशु प्यार करता है, लेकिन यीशु का, है ना, ये भी बदलाव हमें देखना पड़ेगा जो प्रकाशित वाक्य बताता है, जो यीशु मसीह स्वयं इस वचन में खुद बता रहे हैं कि जो मुझे है प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धोखे में मत रहिए। पता है क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को क्यों कहा? प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को इसलिए कहा होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग धोखे में जी रहे होंगे कि हमने तो यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, हमने उद्धार पा लिया, अब हम स्वर्ग के राज्य के वारिस है, परमेश्वर के वारिस है, बेटा बेटी है ना, हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। हम अगर यहाँ पे कल या आज भी गुजर जाए, इस पृथ्वी को कल या आज भी छोड़ के चले जाए तो हम स्वर्ग में होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने वो बात को क्लियर किया कि तुम्हें स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, यीशु की इच्छा पर चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना है ना, वैसा जीवन जीना है। जो मार्ग, जो दर्शन, जो रास्ता हमें प्रभु ने दिखाया, वो जीवन को जीते हुए हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश मिलेगा, यीशु मसीह के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह और क्या कहते हैं। मत्ती उसका 7वां अध्याय वचन इस प्रकार कहता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं तुमसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये कौन कह रहा है? ये खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। ये रूप है, ये दूसरा रूप है। मैं कह रहा हूँ ना, आज के समय पे यीशु मसीह बदल गए हैं। आज के समय में यीशु मसीह बदल चुका है। वो वैसा नहीं रहा, वो ऐसा प्यार करने वाला नहीं रहा, न्याय करने वाला है। देखिए, आपको बाइबल के वचन याद है, बाइबल खुद कहती है, परमेश्वर खुद कहता है, यीशु मसीह खुद कहते हैं, पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को दे दिया गया। मतलब यीशु करता है, सब मनुष्य जाति का पूरा न्याय यीशु करता है। इस बातों को याद रखिए। यहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मेरे नाम से दुष्टात्मा निकालो, है ना, तुम मुझसे कहोगे कि मेरे नाम से तुमने दुष्टात्मा निकाले, तुम मुझसे कहोगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी तक की, तुम मुझसे कहोगे कि मैंने बहुत से अचंभे के काम तेरे नाम से किए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि तुम केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने पे लगे हुए थे, केवल और केवल अपनी प्रशंसा, अपने नाम को ऊंचा बता रहे थे, तुम केवल और केवल अपने आप को बड़ा बता रहे थे, तुम अपने आप को ऊंचाई पे दिखा रहे थे, है ना, तुम केवल और केवल नाम खुद का कमा रहे थे। तुम्हारे उस जीवन में जो इसमें तुमने भविष्यवाणी की है, जिसमें तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, जिसमें तुमने अचंभे के काम किए हैं, उसमें कहीं पे भी परमेश्वर की, तुम्हारे जीवन में कहीं पे भी परमेश्वर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इस बातों को याद रखिए। बहुत ज़रूरी है ये हमें जानना कि हम इस ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, वो सर्व रचयिता है, पूरी मानव जाति को रचने वाला है, पूरे ब्रह्मांड को रचना है, उसने अपने शब्दों से रचा है। उस परमेश्वर को आज मनुष्य की गलती यह है कि वो हल्के में रह रहा है। ऐसे परमेश्वर को हल्के में रहना बहुत बड़ा दंड और बहुत बड़े गंभीरता की बात है कि हम ऐसे परमेश्वर को, है ना, हल्के में नहीं ले सकते, हमें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है। तो इस वचन में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि हमने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमने अपने मार्ग को गलत रास्ता चुना, झूठ बोले, गाली गलौज, है ना, और अन्य पाप जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो यह ध्यान में रखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
आप समझ रहे हैं इस बात को कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, अपने स्वरूप को लोगों को बताया है, अपने अपने उस अधिकार को लोगों को बताया है, वो हमें धोखे में नहीं रखा। हमारे परमेश्वर की यही सबसे खूबसूरत बात है कि वो हमें धोखे में नहीं रखता। वो कभी भी हमें धोखे में ऐसा जीवन जीने, अंधों की तरह जीवन जीने के लिए नहीं बोला उन्होंने, है ना। उन्होंने साफ क्लियर कहा कि तुम मुझे प्रभु कहते हो, सही है, ठीक है, लेकिन तुम्हें स्वर्गीय पिता की, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी में जीवन को बिताना होगा, है ना। परमेश्वर ने, यीशु ने हमें धोखे में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो समय आएगा जब मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। कौन कह रहा है? यीशु। वो समय आएगा जब मैं तुम्हारा न्याय करूँगा, इस पूरी मानव जाति का न्याय करूँगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी में आया हूँ, है ना, स्वर्ग से उतरा हूँ। इस पृथ्वी में क्यों आया हूँ? मैं तुम्हें सुसमाचार क्यों बता रहा हूँ? मैं तुम्हें वो मार्ग क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा वैसी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा वही है कि तुम सब उद्धार पाओ और उसके बेटा और बेटी बनो। आज हमें देखना होगा कि हम हमारे जीवन में यीशु की इच्छाओं को कितना मानते, उसकी आज्ञाओं को, उसके मार्ग को, उसका वचन फैलाना हम कितना कर रहे हैं, हमें देखने की बहुत आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप इस विषय में क्या सोचते हो? एक कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। मिलते एक और नए वीडियो के साथ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।